हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर और आज अभी मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करके तैयार हो गया हूँ क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं यदाद्री गुट्टा टेम्पल जो कि हैदराबाद से अराउंड 80 किलोमीटर्स है। और व्हीकल्स साथ मिल जाते हैं, कार, बस, टेम्पो, ऑटो। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। हेलो एवरीवन, सो आज मैं आया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आज हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद से यदाद्री गुट्टा टेम्पल। हम लोग हैदराबाद में सुबह 6 बजे उठ गए थे, फिर नहा धोकर जल्दी से तैयार हो गए क्योंकि 9 बजे की बस पकड़नी थी जो यदाद्री गुट्टा जाती थी। हम लोगों को तारनाका हैदराबाद से बस पकड़नी थी। तारनाका बस अड्डे पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि उसी दिन बहुत सारे श्रद्धालु हैदराबाद से यदाद्री गुट्टा टेम्पल दर्शन के लिए जा रहे थे। यदाद्री गुट्टा मंदिर हैदराबाद से 2 घंटे ड्राइव दूरी पर स्थित है। बहुत सारी बसें हैदराबाद से यदाद्री गुट्टा के लिए चलती हैं। टोटल 104 बसें चलती हैं। हम लोग भी सुबह घर से जल्दी जल्दी नाश्ता करके यदाद्री गुट्टा वाली बस में बैठ गए। हैदराबाद से 60 किलोमीटर की दूरी पर नालगोंडा जिले में स्थित यदाद्री गुट्टा उच्च धार्मिक महत्व के साथ हैदराबाद से लोकप्रिय वीकेंड डेस्टिनेशन है। इसका पंच नरसिम्हा क्षेत्रम मंदिर हर जगह से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर अद्भुत स्थान होने के कारण यह न केवल श्रद्धालुओं बल्कि प्रकृति प्रेमी को भी आकर्षित करता है। शहरी जीवन से दूर या हर किसी के लिए एक पुनर्जीवन प्रदान करता है। यदाद्री गुट्टा का पौराणिक महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि इसका उल्लेख 18 पुराणों में से एक स्कंद पुराण में भी है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिम्हा ने स्वयं को विभिन्न रूपों में ऋषि यादव ऋषि के सामने प्रस्तुत किया है। ऋषि यादव ऋषि एक अन्य पूज्य संत ऋष्यशृंग के पुत्र थे। उनकी अथक भक्ति से भगवान नरसिम्हा इतने प्रसन्न हुए कि वे ज्वाला, उग्र, योगानंद, गंधभेरुंड और लक्ष्मी नरसिम्हा नामक 5 अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। यह एक गुफा में था जहां भगवान ने संत को दर्शन दिए थे, जो अब पंच नरसिम्हा क्षेत्रम नाम का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। मंदिर के अंदर 5 मूर्तियां हैं जिनमें से प्रत्येक में भगवान नरसिम्हा के एक रूप को दर्शाया गया है। हैदराबाद के पास स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर की वास्तुकला भी सराहनीय है। सिख राम के शीर्ष पर भगवान विष्णु का मनोरम स्वर्ण सुदर्शन चक्र स्थापित है। इस चक्र के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। चक्र कथा के अनुसार यह बिना किसी बाहरी सहायता के स्वचालित रूप से उस दिशा की ओर चला गया है जहां से तीर्थयात्री आते हैं। भक्त भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यदाद्री गुट्टा स्थित मंदिर में जाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे उनकी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं ठीक हो जाती हैं। हैदराबाद से यदाद्री गुट्टा सड़क और रेलवे दोनों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यदि आप रेलवे से यात्रा करने में रुचि रखते हैं तो आपको चुनने के लिए बड़ी संख्या में ट्रेन मिलेंगी। हैदराबाद और सिकंदराबाद से यदाद्री गुट्टा तक नियमित ट्रेनें हैं। हैदराबाद फलकनुमा से भोंगीर किले तक एक लोकल ट्रेन भी है जो नियमित रूप से चलाई जाती है। पर्यटक भोंगीर किले में उतर सकते हैं और फिर कार से यात्रा कर सकते हैं या यदाद्री गुट्टा तक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अन्य रेलवे स्टेशन जो यदाद्री गुट्टा के पास स्थित हैं वो है वंगापल्ली जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है, आलेर जो लगभग 13 किलोमीटर दूर है और रायगीर जो केवल 4 किलोमीटर दूरी की निकटतम पर है। हालांकि यात्रा का सबसे लोकप्रिय विकल्प अभी भी सड़क मार्ग है। हैदराबाद और यदाद्री गुट्टा के बीच की लगभग दूरी 60 किलोमीटर है। इसे सभी मार्गों से होते हुए 1 घंटा 30 मिनट के समय से तय किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चाहे आप NH9 या NH163 से यात्रा कर रहे हों या केवल NH63 का मार्ग ले रहे हों, इसमें लगभग समान समय लगता है। यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा करने में योजना बना रहे हैं तो चिंता के लिए कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनगिनत संख्या में नियमित बसें हैं जो हैदराबाद से यदाद्री गुट्टा के लिए चलती हैं और किराए पर भी मिल जाती हैं। छोटी बसें जो कि टेम्पो ट्रैवलर होती हैं वो आपको किराए पर भी मिलती हैं और बहुत ही रीजनेबल रेट पर। कार भी आपको किराए पर प्रदान की जाती है।
हैदराबाद से यदाद्री गुट्टा जाते समय अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ही सुगम होने वाली है, क्योंकि यात्रा के दौरान आपको चारों तरफ पेड़ पौधे मिलेंगे और फूल भी लगे हुए मिलेंगे, जो इसे देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। रास्ते में आपको भोंगीर का किला भी दिखाई देगा, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। मंदिर को बनाने के लिए लगभग 1500 प्लान तैयार किए गए थे और 1900 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी। 2.5 लाख टन ग्रेनाइट पत्थर से 500 मूर्तिकार मंदिर को भव्य रूप बनाए थे। ग्रेनाइट पत्थर से बनने वाला भारत का यह सबसे बड़ा मंदिर है। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना में एक कमी थी। प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति मंदिर आंध्र के हिस्से में आ गया था। तेलंगाना सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए पौराणिक महत्व के यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर को 1800 करोड़ रुपए की लागत में तिरुपति की तर्ज पर भव्य रूप दे दिया। इसे यदाद्री गुट्टा मंदिर कहा जाने लगा। दिसंबर 2019 में तेलंगाना को अपना तिरुपति मिल गया। हैदराबाद से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर यदाद्री भुवनगिरी जिले में मौजूद लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर रिकॉर्ड 3 साल में बन के तैयार हो गया। इसके लिए इंजीनियर और आर्किटेक्ट ने करीब 1500 नक्शों और योजनाओं पर काम किया। 2016 में इसकी योजना की मंजूरी भी मिल गई थी। हजारों साल पुराने इस मंदिर का क्षेत्रफल करीब 9 एकड़ था। मंदिर के विस्तार के लिए 300 एकड़ में 1900 एकड़ भूमि अधिकृत की गई थी। इसकी भव्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर में 39 किलो सोने और करीब 1753 टन चांदी से सारे गोपुर, जो कि द्वार कहलाते हैं, और दीवारें मढ़ी गई हैं। मंदिर की पूरी परिकल्पना हैदराबाद के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट आनंद साई की है। यदाद्री मंदिर पहाड़ी पर मौजूद है। यह तेलंगाना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके लिए तेलंगाना की केसीआर सरकार ने 1800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इस मंदिर के पूरा होने के बाद सरकार यहाँ भारी संख्या में पर्यटक के आने की उम्मीद कर रही थी, जो कि हुआ भी वैसे ही। मंदिर तक पहुँचने के लिए हैदराबाद सहित सभी बड़े शहरों को जोड़ने के लिए 4 लेन सड़कें तैयार की गई हैं। मंदिर के लिए अलग से बस डिपो भी बनाए गए हैं। इसमें यात्रियों से लेकर वीआईपी तक सारे लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रियों के लिए अलग अलग तरह के गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है। वीआईपी व्यवस्था के तहत 15 विला भी बनाए गए हैं। एक समय में 200 कारों की पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पे है। 156 फीट ऊंची तांबे की हनुमान प्रतिमा यदाद्री मंदिर के पास ही मुख्य द्वार के रूप में भगवान हनुमान की एक खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया जा गया है। इस मंदिर में लक्ष्मी नरसिंह के साथ हनुमान जी का भी मंदिर है। इसी कारण हनुमान जी को मंदिर का मुख्य रक्षक देवता माना गया है। इस प्रतिमा को करीब 25 फीट के स्टैंड पर खड़ा किया गया है। प्रतिमा कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देती है। मंदिर की भव्यता का अंदाजा पर्यटक को इस प्रतिमा की ऊंचाई से ही हो जाता है। गुफा में नरसिंह की तीनों प्रतिमाएं मौजूद हैं। भगवान नरसिंह की तीनों प्रतिमाएं एक ही गुफा में हैं। साथ में माता लक्ष्मी भी हैं। करीब 12 फीट ऊंची और 30 फीट लंबी इस गुफा में भगवान की तीनों प्रतिमाएं मौजूद हैं। इसके साथ ही आसपास हनुमान जी और अन्य देवताओं भी हैं। मंदिर का पुनर्निर्माण वैष्णव संत चिन्ना जायार स्वामी के मार्गदर्शन से शुरू हुआ था। मंदिर का सारा निर्माण कार्य आगम वस्तु और पंचरथ शास्त्रों के सिद्धांत पर किया गया है, जिसकी दक्षिण भारत में खासी मान्यता है। इस गुफा में एक साथ 500 लोग दर्शन कर सकते हैं। अभी आपको कुछ मैं ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ, जिससे आप मंदिर की भव्यता और सुंदरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी राय में इसे भारत का दूसरा तिरुपति कहना गलत नहीं होगा।
फाइनली अभी यदाद्री गुट्टा टेम्पल पहुंच गए हैं हम लोग, और बहुत अच्छा बना है यार, पहाड़ के ऊपर बना है। और बस स्टैंड से यहाँ की फ्री बसेस चलती हैं टेम्पल तक की, जो कि अच्छे से पहुँचा देंगी आपको। और यहाँ पे फिर दर्शन करके ही पता चलेगा आगे। चलिए दर्शन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। राजगोपुरम मंदिर का सबसे ऊंचा गोपुरम है। इस गोपुरम में 5 सभ्यताओं की झलक मिलती है। मंदिर का मुख्य द्वार, जिसे राजगोपुरम कहा जाता है, करीब 84 फीट ऊंचा है। इसके अलावा मंदिर के 6 और गोपुर हैं। राजगोपुरम के आर्किटेक्ट में 5 सभ्यताओं द्रविड़, पल्लव, चोल, चालुक्य और काकतीय की झलक मिलती है। तिरुपति की तरह ही यदाद्री मंदिर में भी लड्डू प्रसादम मिलता है। इसके अलावा अलग से एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है, जहां लड्डू प्रसादम के निर्माण से लेकर पैकिंग की व्यवस्था भी है। मंदिर में आज काफ़ी भीड़ थी। दूर दराज से श्रद्धालु सब लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। मंदिर को बहुत सुंदर ही फूल मालाओं से सजाया गया था। बाहर बहुत गर्मी थी और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ठंड का एहसास हुआ। पूरा मंदिर सेंट्रलाइज्ड एसी से लैस है, जिससे आने वाले यात्रियों और दर्शनार्थियों को कोई भी दिक्कत ना हो। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसी वास्तुकला और मूर्तिकला आपने शायद ही कहीं देखी होगी। मूर्तियों को इतने बारीकी से निखारा गया है कि जैसे लगता है मानो अभी बोल पड़ेंगी। आपको अनुभव होगा कि मंदिर के अंदर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा। मंदिर के दरवाज़ों और मूर्तियों में 40 किलो सोना लगा हुआ है। इसमें कई किलो चांदी भी लगी हुई है, जिसे मंदिर को और खूबसूरत बनाती है। मंदिर के अंदर इटालियन झूमर भी लगाए गए हैं और अत्याधुनिक लाइटें भी लगाई गई हैं, जिससे मंदिर की खूबसूरती और 4 चांद लग जाते हैं। मंदिर के निर्माण के लिए जिन पत्थरों का उपयोग किया गया है, वे हर मौसम की मार झेल सकते हैं। उनके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तित नहीं होगा। लगभग 1000 साल तक ये पत्थर यथावत स्थित रहते हैं और इनका विशेष ध्यान भी रखा गया है। मंदिर के अंदर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, परंतु यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी। हमने बड़े आराम से और बहुत अच्छी तरीके से लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन किए। तो अभी दर्शन करके आ गए हैं यदाद्री टेम्पल से, और बहुत ही अच्छा टेम्पल बना हुआ था और काफ़ी अच्छा है यार, सोने वोने से पूरा जड़ा है एंड तिरुपति के टक्कर का है। इनफैक्ट मुझे तो तिरुपति से भी अच्छा टेम्पल लगा। मैं तिरुपति गया हूँ, पर वहाँ से भी अच्छा टेम्पल है ये, और काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स है और बहुत ही काले पत्थर का बना हुआ है, तो बहुत फाइन डिटेल्स दे रखी हैं इसमें, जो कि बहुत अच्छा है ये यार। और इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। 2014 में जब तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो जो तिरुपति था वो जो है चला गया आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे जो तेलंगाना था, इनके पास कोई टेम्पल बचा नहीं, तो केसीआर जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 2014 में ये नरसिंह स्वामी का टेम्पल है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही टेम्पल है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसको हम अच्छे से बनाएंगे। और 2014 से लेकर 2021 तक की बनाई है। 21 में कंप्लीट हुआ, इसका इनॉग्रेशन हुआ, और इसे सेकंड तिरुपति भी कहते हैं। तो काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से, बेसिकली साउथ इंडिया से ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। और नरसिंह स्वामी जो कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनका एक ही टेम्पल है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, तो काफ़ी फेमस भी है ये और अच्छा बना भी हुआ है। मैं तो कहूँगा कि यार वन टाइम मस्ट विजिट है ये चीज़। सो अभी जा रहे हैं मंदिर से बस अड्डे की तरफ। फ्री बस सर्विसेज चलती हैं टेम्पल की, यदाद्री गुट्टा टेम्पल की, तो वहीं से जाते हैं और वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, फिर वहाँ से निकलेंगे हैदराबाद के लिए। A few moments later. सो ये फ्री बस सर्विसेज हैं जो टेम्पल से चलती हैं और बस अड्डे तक की चलती है। तो इसी से जाना है अभी नीचे, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे नीचे। चलिए फिर चलते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए न्यू कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसकी ऊंचाई करीब 12 मीटर है। इसमें रेस्ट रूम सहित कैफेटेरिया की सुविधा भी है। इसमें पर्यटक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक बनाने पर काम किया गया है।
अन्न प्रसाद के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। रोज लगभग 10,000 लोगों के लिए खाना तैयार होता है। इसके अलावा मंदिर परिसर में अलग अलग जगह अन्न प्रसाद के काउंटर भी लगाए गए हैं। यदाद्री गुट्टा बस स्टैंड से मंदिर के लिए फ्री में बस सेवा भी चलाई जाती है, जो कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इसमें बस स्टैंड से मंदिर तक लाना और वापस मंदिर से बस स्टैंड तक ले जाना दोनों इंक्लूड रहता है। मंदिर के मुख्य आर्किटेक्ट आनंद साई के मुताबिक इस मंदिर का काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने कम समय में पूरा करने के लिए यह रेस अगेंस्ट टाइम जैसा था। मंदिर के निर्माण में श्रेष्ठतम काम हो, इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से 1500 प्लान्स बनाए गए थे। इसमें से बेस्ट प्लान मंदिर में लगाया गया है। यह मंदिर भारत के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। ग्रेनाइट से बनने वाला भारत का यह सबसे बड़ा मंदिर है। आनंद साई दक्षिण भारत के विख्यात आर्किटेक्ट हैं। दक्षिण भारत में कई फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन भी कर चुके हैं। पिछले एक दशक से मंदिरों के निर्माण से जुड़े हुए हैं। वे भारत के पहले ऐसे आर्किटेक्ट हैं जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को अकेले ही डिज़ाइन और मॉनिटर कर रहे थे। सो यही है जगह, यहाँ से मिलती हैं फ्री बसेस जो टेंपल तक की पहुँचाती है, और बहुत ही अच्छा बनाया है केसीआर ने। अभी बन ही रहा है पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, और अब तो ये एक पिलग्रिमेज प्लेस हो गया है, टूरिस्ट स्पॉट हो गया है। और वो देख रहे हैं ऊपर, वो है नरसिंह स्वामी का टेम्पल, जो कि अभी गए थे ऊपर वहाँ पे। यहाँ पे आसपास कुछ होटल्स हैं, तो कुछ खाने पीने का देख लेते हैं। कुछ खाना पीना हो, जैसे भूख तो लगी है, खा लेते हैं यार कुछ भी। चलिए दिखाते हैं। बस अड्डे के आसपास ही बहुत सारे छोटे बड़े होटल हैं जहां पे आप खाना खा सकते हैं, और वो भी कम रेट पर। हमने भी अपना खाना मंगा लिया, जिसमें एक पनीर डोसा था और एक मसाला डोसा था। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे वड़ा भी खाया, वो भी बहुत स्वादिष्ट था। सांभर एकदम आंध्रा स्टाइल में था। अभी लंच कर लिया है, एक पास ही में होटल था बस स्टैंड के, तो काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे मसाला डोसा, पनीर डोसा, वड़ा खाया, और बहुत रीज़नेबल रेट्स पे था, 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ में। तो बिल बहुत कम आया और खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था। अब चलते हैं, बस पकड़ते हैं। सो अभी पहुँच गए हैं बस स्टैंड, जो कि यदाद्री गुट्टा का बस स्टैंड है। यहाँ से अब सिकंदराबाद के लिए बस मिलेगी, तो उसको पकड़ के फिर डायरेक्ट पहुँचेंगे सिकंदराबाद, और जो कि हैदराबाद भी है, तो वहाँ से फिर डायरेक्ट घर जाएंगे। फिर होटल में खाना खाने के बाद थोड़ी ही देर में हमें बस अड्डे से सिकंदराबाद के लिए बस भी मिल गई। सो हम लोग वहाँ पे बैठ लिए। बाहर धूप काफ़ी थी और हम लोगों को गर्मी भी बहुत लग रही थी, और थकान भी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन इस थकान से ज़्यादा मन में इस बात का संतोष था कि हमें भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। रंग बिरंगे फूल और छोटे छोटे पहाड़ों के बीच चारों तरफ हरियालियाँ थीं। थोड़ी ही देर बाद हम लोग को सड़क के दोनों तरफ बहुत सारी झीलें दिखने लगीं। यह झील काफ़ी बड़ी थी और इसमें जल स्तर भी बहुत ज़्यादा था। मंदिर सुबह 3:30 बजे खुल जाता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार की आरतियाँ होती हैं। रात में मंदिर 9:45 पर बंद हो जाता है।
सुबह जाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा था, मात्र 2 घंटे में ही हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। पर वापसी में हम लोग को 3 से 4 घंटा का समय लग गया था क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था। 2 hours later. थोड़ी ही देर में हम लोग हैदराबाद पहुंच गए थे। तारनाका बस स्टैंड पर हम लोग उतर गए और वहां पर स्थित सम्मान होटल में हम लोगों ने बादाम शेक पिया। सो फाइनली घर अभी आ गए हैं और अभी 6 बजे हैं शाम के और काफ़ी थक गए हैं, तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म। आगे ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। टिल देन बाय बाय।